फ्रेंड्स, मैं सीए नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स में जो टीडीएस है उसके प्रोविजन चेंज हो गए हैं। अब आपको यहां पर टीडीएस फॉर पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, या फिर उसके अलावा सेक्शन 194M यानी कि सेक्शन 194C, 194M एंड 194J, इन सभी के रिगार्डिंग जो टीडीएस के प्रोविजंस है वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको नई रेट को एक्सेस करना है। वैसे मैं यहाँ पर अभी जो नया ये सेक्शन आया 393 टेबल 1 क्लोज सी मैं प्रॉपर यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लेकिन फिर भी आपको खुद से भी अगर रीड आउट करना है तो इसी वेबसाइट से करना है। नोट कर लीजिएगा। वैसे इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, www.incometaxindia.gov.in। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस टाइप की मैसेज आएगा। यहाँ पर यूटिलिटी में क्लिक कर दीजिएगा। यूटिलिटी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है जो भी आपका ओल्ड सेक्शन था। जैसे अगर मैं बात करूं 194C, वैसे इन तीनों सेक्शन को मर्ज कर दिया गया है, तो मैं भी आप 194C सर्च करेंगे, 194J या 194M, तीनों में सेम यहाँ पर आपको मिलेगा। इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसका कंपैरेटिव सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब यहाँ पर आपको जो ये सेक्शन है इसको प्रॉपर्ली सही तरीके से रीड करना होगा। सेक्शन 393, और इसमें जो ये आपकी कवरेज रहने वाली है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, और सेक्शन 194M जहाँ पर इंडिविजुअल एचएफ की लायबिलिटी आती है, यहाँ पर उनकी इनकम टैक्स में ऑडिट की लायबिलिटी नहीं रहती है। तो स्पेसिफाइड पर्सन्स की भी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। टेबल कॉलम बी, ये कॉलम आपका बी है, ये सी है, डी है, ये सीरियल नंबर ए है। इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबिलिटी आएगी, नेचर ऑफ इनकम और सम किस तरीके का रहेगा, पेयर कौन रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर जो रेट है, थ्रेशोल्ड लिमिट और रेट क्या रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आएगा कि अगर यहाँ पर कोई भी वर्क किया जाता है किसी भी टाइप का जिसमें कि यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर इंक्लूड है, और इन परसुएंस ऑफ कॉन्टैक्ट की जो पर्सन है उसके बीच में कॉन्टैक्ट हो रखा है। पर्सन यहाँ पर कोई भी हो सकता है, एनी डेजिग्नेटेड पर्सन। रेट जो है वो यहाँ पर आपके रहने वाले हैं 1% इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ठीक है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1% का रेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 2% का रेट रहेगा अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी कि इसमें आपकी जो फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, वो सब कवर होंगी। इंडिविजुअल एचएफ के लिए 1% का रेट यहाँ पर रहने वाला है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें से यहाँ पर वर्क करेगी। ठीक है, तो सिंगल बिल की पेमेंट आपकी जो है वो 30,000 रुपये की, या फिर इसमें यहाँ पर एंड यूज किया गया है अगर वो एग्रीगेट पेमेंट आपकी जो है 1 लाख से क्रॉस हो जाती है, और वो जो लिमिट है यहाँ पर 1 लाख वाली, वो यहाँ पर 1 साल में आपको चेक करनी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है फर्दर लिमिट्स रखी गई है, जिसका यहाँ पर कोई भी अगर पर्सन होगा, जैसे कि अदर देन अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल एचयूएफ, तो उस केस में 2% का यहाँ पर रेट रहने वाला है। तो पहला जो आपका है यहाँ पर 194C के रिगार्डिंग प्रॉपर एज इट इज वर्क करेगा। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जिनके केस में यहाँ पर वो एज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ पर्सन, जहां पर उनको 10 नंबर लेकर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती थी, तो उसके लिए यहाँ पर एक स्पेसिफाइड प्रोविजंस था, अलग सेक्शन था, उसको भी इसी में मर्ज यहाँ पर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो सेक्शन है आपका पहले 194M होता था, उसको भी यहाँ पर इसी में मर्ज कर दिया गया है। ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ पर्संस जिनको यहाँ पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, सेक्शन 194M में इनका यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होता था, वो पर्सन अब यहाँ पर इसी सेक्शन के अंडर में टीडीएस डिडक्ट करेंगे। किसके रिगार्डिंग? यहाँ पर अगर वो कोई कॉन्टेक्चुअल वर्क कर रहे होंगे, वो कैरिंग आउट एनी वर्क, लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कोई यहाँ पर फीस ले रहे होंगे प्रोफेशनल टेक्निकल टाइप की, या फिर किसी टाइप का वो यहाँ पर कमीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर इंश्योरेंस कमीशन जो है वो कवर नहीं होगा, वो यहाँ पर उसके लिए अलग से नंबर रखा गया है। सीरियल नंबर 1 में उसकी जो क्लोज 1 है उसके अंडर में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें सीरियल नंबर 6 में क्लोज नंबर 1 ये आपकी 194
सी के रिगार्डिंग है, ओल्ड सेक्शन था आपका, और यहाँ पर ये जो प्रोविजंस हैं ये सेक्शन 194 एम के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन को दूर किया गया है। इसमें जो स्पेसिफाइड रेट है वो यहाँ पर 2% रहने वाला है, ठीक है। और जो ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो कौन डिडक्ट करेंगे, एज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, जिन पर यहाँ पर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। और ऊपर वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पर कोई भी पर्सन रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब उस किसी केस में अगर क्लोज 1 एप्लीकेबल है तो फिर उस केस में ये वाली क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि डुप्लीकेसी नहीं आएगी। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि जब वैल्यू यहाँ पर जो है 50 लाख अबव यहाँ पर क्रॉस करेगी, एग्रीगेट पेमेंट्स एक्सीड 50 lakhs इन 1 फाइनेंशियल ईयर, जो भी यहाँ पर लिमिट्स लिखी गई हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के वाइज यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको पूरी क्लियर कर दी है। इस केस में ये जो पर्सन होंगे इनको यहाँ पर 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ये जो मतलब यहाँ पर एक्टिविटी होगी यहाँ पर ये अपने पैन बेस यहाँ पर कर पाएंगे, और यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर ये 10 बेस रहने वाली है जैसे पहले होता था आपका। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन 194J की। तो 194J को भी यहाँ पर इसी में ही मर्ज कर दिया गया है, उस चीज को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसका हम यहाँ ये वाला नोट एक बार रीड करेंगे। वैसे मैंने आपको इस चीज के रिगार्डिंग अलग से एक बार बता भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। तो अब इसकी यहाँ पर अगर हम बात करें, जो यहाँ पर सीरियल नंबर 6 हम रीड कर रहे हैं उसका यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, इसमें आपका जो सेक्शन है वो यहाँ पर कवर्ड हो गया है 194J, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन कोई भी पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं, बस यहाँ पर जो प्रोविजन है वो रेजिडेंट होना जरूरी है, ठीक है। इसमें पेमेंट्स कौन कौन सी कवर रहने वाली है, एक तो फीस फॉर प्रोफेशनल और सर्विस, उसके अलावा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, लेकिन जैसे पहले रेट अलग था, इस केस में 10%, उसमें 2%, वो सेम एज इट इज रहेगा। अभी हम यहाँ पर उसको रेट को रीड करेंगे। अगर कोई यहाँ पर जो है रिम्यूनरेशन या फिर फीस दी जा रही है, कोई कमीशन दिया जा रहा है यहाँ पर, अदर देन वो वाला जिसमें कि यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होता है 392 में, यहाँ पर उसको सैलरी में इंक्लूड किया जाता है। 392 जो सेक्शन है यहाँ पर सैलरी पे टीडीएस का है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है। उसके अलावा कोई भी आपका जो है सर रॉयल्टी के रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो है सेक्शन इसी में कवर रहने वाला है। रेट जो है वो यहाँ पर 2 टाइप से एप्लीकेबल होंगे, और जो इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है वो तो यहाँ पर लास्ट ईयर ही इंक्रीज कर दी गई थी। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इसकी वो 50,000 रहने वाली है, ठीक है। और क्लोज नंबर A, B, D एंड E, यानी कि इस वाली क्लोज पे जो है, इस वाली जो क्लोज है आपकी, ये वाली क्लोज C जो है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। अगर नील यानी कि अगर 0 वैल्यू भी है, 0 से ऊपर जो भी वैल्यू है उस पर ये एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो क्लोज आपकी कवर की गई है A, B, D एंड E की गई है। एनी सम रेफर्ड टू इन सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 क्लोज H। तो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सेक्शन 26, जहां पर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की बात की जाती है, इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 की जो क्लोज H है उसमें बात होती है आपकी नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट की, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से रीड करिए। एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉन कैरिंग एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन नोट बीइंग, इसमें ये 2 चीजें कवर्ड नहीं है। एनी सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग और राइट टू कैरी और इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच इज चार्जेबल अंडर द कैपिटल गेन्स, ठीक है। ये कैपिटल गेन्स के अंडर में चार्जिंग है। एनी सम रिसीव्ड एज कंपनसेशन, तो ये कंपनसेशन जो है वो भी इसमें कवर नहीं होगा फॉर मल्टीलेटरल फंड मॉडल प्रोटोकॉल और सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, तो ये 2 चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी अंडर एग्रीमेंट फॉर नॉन शेयरिंग, ये नॉन शेयरिंग वाला एग्रीमेंट हो गया जिसमें कोई भी पेटेंट, नो हाउ, राइट, उसके अलावा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल रहती है तो उस केस में यहाँ पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आने वाली है, ठीक है।
और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी उसी तरीके से आएगी जो कि अभी हमने यहाँ पर रीड किया है, नया सेक्शन 393। तो यहाँ पर जो इसकी क्लोज ई है ये मैंने आपको अलग से सेक्शन में रीड करा दिया है, नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट या नॉन शेयरिंग ऑफ पेटेंट राइट्स एक्सेट्रा। लिमिट यहाँ पर 50,000 की रहने वाली है और इस केस में यहाँ पर जो लिमिट है वो नील रहने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस। तो जो आपकी 2% वाली चीजें हैं वो कौन कौन सी है? एक तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नॉट बीइंग एन प्रोफेशनल सर्विस, अगर प्रोफेशनल है तो फिर यहाँ पर 10% लगेगा। रॉयल्टी, अगर रॉयल्टी आपकी नेचर ऑफ कंसिडरेशन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन इस टाइप की है तो फिर उस केस में 2% लगेगा। फिर इसके बाद कोई भी अदर पे जो कि एंगेज्ड इन ओनली ऑफ बिजनेस फॉर ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, तो इस टाइप की अगर कोई एक्टिविटी है तो 2% लगेगा। बाकी जैसे कि जो हमने ए वाला केस डिसाइड किया उसके अलावा सब पे 10% लगेगा। तो इसमें से किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो रही हो जिसमें कि 2% वाली एक्टिविटी कवर नहीं है तो फिर यहाँ पर 10% की एप्लीकेबिलिटी आने वाली है। अब यहाँ पर ये 2 नोट है, इनको भी यहाँ पर समझ लेना जरूरी है। इन सीरियल नंबर 6, अभी हमने सीरियल नंबर 6 पढ़ा है जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्टर की बात की थी जो कि सेक्शन 194C के टाइप का था। इफ एनी सम इज पेड और क्रेडिटेड फॉर कैरिंग आउट वर्क, जो कि स्पेसिफाइड है सेक्शन 402 सबसेक्शन 47 क्लोज ई, तो जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होगा वो इस तरीके से होगा। अगर कोई ऐसा इनवॉइस है जिसमें कि मैटेरियल भी इंक्लूड है तो उस केस में मैटेरियल को अलग से कंसिडर करेंगे, ठीक है। इफ सच वैल्यू सेपरेटेड स्पेसिफाइड सेपरेटली, अगर वो स्पेसिफाइड की गई है तभी, वरना अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर यहां पर कंबाइंड वैल्यू ली जाएगी। और ऑन द होल ऑफ द इनवॉइस वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ मैटेरियल इज नॉट स्पेसिफाइड, तो अगर मैटेरियल की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट एनालाइज बता दिया है। अब ये 3 सेक्शन है जो कि यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं, सेक्शन 194C, 194J, 194M। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, उसके अलावा यहाँ पर डायरेक्टर रिम्यूनरेशन अदर देन जो कि यहाँ पर 392 में कवर है। तो अब आपको इस तरीके से इस पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जब भी आपको रीड करना हो आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर 393 सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस, आप आसानी से यहाँ पर रीड कर सकते हैं। टेबल नंबर आपकी B, C एंड D, ये मैंने आपको तीनों चीजें अलग अलग कंफर्म करके बता दी है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो आपको इसी के अकॉर्डिंग करना होगा और ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो आपके 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल रहने वाले हैं। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर सेक्शन कवर करूंगा। सारे सेक्शन की जो सीरीज है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, प्लेलिस्ट में आपको स्पेशली मिल जाएगा। जितने भी पुराने आपके सेक्शन थे हर सेक्शन का टीडीएस नए सेक्शन में किस तरीके से डिडक्ट होगा, उसमें क्या नए चेंजेस आए हैं, सब कुछ यहाँ पर मैं बताऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।